हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। यार काफ़ी लंबे दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली आई एम रियली वेरी सॉरी, आई डिड नॉट गेट वेरी मच टाइम फॉर दैट। आई होप कि मैं आगे से रेगुलर बनाऊँगा। तो आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक चैप्टर के बारे में, जो 12th का ये 11th का तुम्हारे बायोलॉजी का एक चैप्टर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली इस चैप्टर का थोड़ा सा मैं पहले ये ब्रीफ अकाउंट देना चाहता हूँ। तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, 3 किंगडम्स पढ़ने हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। तो एक्चुअली जैसा कि आपके एग्ज़ाम के पैटर्न को देखा गया है कि किंगडम फंजाई से अच्छे खासे क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं और स्टूडेंट्स उनको अटेम्प्ट करने में कहें तो थोड़ी मतलब उनको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। रीज़न इज़ बिंग दैट कि किंगडम फंजाई में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल्स एक साथ कंसोलिडेट नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते इस चैप्टर में, पर्टिकुलर दिस चैप्टर में आप कभी ऐसा कॉन्फिडेंस बन नहीं पाता है। आप क्या करो, इसका तो एक सिंपल सा रीज़न है कि पहले आप अपने अगर आपने कहीं टीचर से पढ़ा है या कि कहीं पे यूट्यूब पे लेक्चर लिया है किसी टीचर का, तो उनके नोट्स को आप बार बार रिवाइज करो और उसके बाद आप एनसीईआरटी पे आ जाओ। थोड़ा प्रीवियस ईयर आप देख सकते हो। एनसीईआरटी पे आओगे तो आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी की एक थॉरो रीडिंग बार बार डालो, जिसके चलते आपको आपके उसके वर्ड्स जो हैं आपके दिमाग में वो मतलब सेटल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे मैंने ये फंजाई के जो तुम्हारे ये 4 क्लासेस दिए हुए हैं। अच्छा, जनरल में एक मिसकॉन्सेप्शन हो सकता है आपको, क्योंकि इसके पीछे वाले चैप्टर आप पढ़ के आए हो तो वहाँ पे हायरार्किकल अरेंजमेंट में आपने देखा होगा कि किंगडम से नीचे फाइलम आता है। तो किंगडम फंजाई और उसके अगर यहाँ पे आके इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में अगर किंगडम फंजाई यहाँ दिया हुआ है तो उसके नीचे जो 4 आपको दिए हुए हैं, 4 ग्रुप्स दिए हुए हैं, आपको लगता होगा ये शायद ये तुम्हारा फाइलम का डिवीज़न है क्या। तो नहीं, ये फाइलम नहीं है। आप अच्छे से पढ़ोगे तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 23 पे मिड पोर्शन, मिड लाइन्स में आप खोज लोगे कि वहाँ पे डिवीज़न जो हुआ है ये किंगडम फंजाई का क्लासेस में डिवीज़न है। तो ये थोड़ी सी बात इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स आप 4-5 बार प्रैक्टिस करो। और इस क्या कहते हैं इसको, मैंने जिस निमोनिक्स को बनाया है, मैंने नहीं बनाया, मैं भी कहीं पढ़ा था, आप उसको ध्यान रख लेना। आपका बहुत सारा काम यूँ होगा चुटकियों में। तो चलिए देखते हैं निमोनिक्स क्या है। तो सबसे पहले तो आप ऐसे ये डिवीज़न कर लो, उसके बाद यहाँ लिखो, यहाँ बी लिख लो, यहाँ ए लिख लो, यहाँ डी लिख लो, यहाँ पी। इसका मीनिंग बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं। बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। ओके, देन आप ऐसे थोड़ा कर लो इसको। अब देखो भाई, थोड़ा ज़्यादा हम लोग ये क्या करते हैं, थोड़ा पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। ठीक है, ओके। यू पी ए, UPA, CAN, कैन, UPA कैन, ACT एक्ट, RAM राम। तो ट्रिक क्या है? UPA कैन एक्ट राम, UPA कैन एक्ट राम, UPA कैन एक्ट राम 10 बार बोलना यार, याद कैसे नहीं होगा। और ये पैटर्न याद रख लेना कि हम लोगों ने ऐसे याद किया है, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। तो यू से जो तुम्हारा एग्जाम्पल बनेगा स्टिलागो, ठीक है। पी से जो तुम्हारा एग्जाम्पल बनेगा पक्सिनिया, ए से बनेगा यहाँ पर एगारिकस, एगारिकस, इसको मशरूम भी कहते हैं। चलो मैं पेन बदल लूँ क्या? बदल लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ। चलो, UPA हो गया तुम्हारा। कैन, यहाँ पे सी से आ जाओ, क्लेविसेपस,
ए से आ जाओ तो क्या हो जाएगा, एस्परजिलस, और एन से आ जाओगे तो हो जाएगा न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ कौन सा, ये वाला। चलो ए से आ जाते हैं, ए से आ जाएगा तुम्हारा ऑल्टरनेरिया, सी से आ जाएगा कोलेक्टो ट्राइकम, टी से आ जाएगा ट्राइकोडर्मा, एंड एक और एग्जाम्पल याद रख लेना, ट्राइकोफाइटोन। अच्छा, आर से आ जाएगा तुम्हारे पास राइजोपस, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है इसके लिए नीचे लिख रहा हूँ। ए से कौन सा हो जाएगा, बताओ बताओ, एल्ब्यूगो, यस। एम से मिकॉर। हाँ, तो अब देखिए एक बात और मुझे करनी है इस निमोनिक्स के ड्रॉबैक की। तो देखो भाई, सिंपल सा ड्रॉबैक इसमें नज़र आ रहा है कि ए यहाँ पर भी है, ए तुम्हारा यहाँ पर भी है, ए तुम्हारा यहाँ पर भी है, ए तुम्हारा यहाँ पर भी है, और ए तुम्हारा यहाँ पर भी है, मतलब चारों क्लासेस में ए हैं। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, और सारे नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं, एगैरिकस, एस्परजिलस, ऑल्टरनेरिया, एल्ब्यूगो। तो ए के बाद देख लेते हैं जी, पहले जी आता है, ए के बाद पहले जी आता है तो जी हो जाएगा। यहाँ पे देख लो एस आया तो ये हो गया, ऐसे इसको छाट लेंगे, मतलब इसको ये कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अब एक और देख लेते हैं यहाँ पे, ये आप देख लो, ये वाला सी वाला, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, तो फिर देख लो सी के बाद एल आ रहा है, एल एल आता है पहले कि ओ आता है, एल ही आता होगा ना, सिंपल है भाई, देख लोगे आप। आई फॉर्मली बिलीव कि आप इस एक निमोनिक्स के चलते आपको एग्जाम्पल्स याद रह जाएंगे, आप प्लीज़ इसे याद रखना। अदरवाइज अगर आपको अच्छे से याद हैं तो इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर मेरे चैनल पे आने के लिए सभी को धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यह वीडियो उपयोगी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक यू।